राजकुमार अर्जुन एक वीर और बुद्धिमान युवक था। उसके राज्य में सुख शांति थी जो उसे महान बनाए। एक दिन राजमहल में एक साधु बाबा आए। उनके तेज और आभा से पूरा महल झिलमिला उठा। राजा ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। साधु बाबा ने राजकुमार को देखा और कहा, तुम्हारा भाग्य असाधारण है, लेकिन तुम्हें 3 चीजों को समझना होगा। पहली, सबसे बड़ी शक्ति मस्तिष्क में है। दूसरी, सच्चा खजाना जंगल में छिपा है। तीसरी, दिल का भरोसा ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। यह कहकर बाबा बिना कुछ और बोले वहां से चले गए। राजकुमार को ये 3 बातें समझ नहीं आई, लेकिन उसे महसूस हुआ कि यह संकेत किसी महान यात्रा की ओर इशारा कर रहे हैं। अगले दिन उसने अपने माता पिता से विदा ली और जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल घना और रहस्यमयी था। अर्जुन ने अपना घोड़ा छोड़ा और पैदल चलने लगा। रास्ते में उसे जगह जगह अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दी। वह सतर्क था, लेकिन डरा हुआ नहीं। अचानक वह एक पेड़ के नीचे बैठी एक लड़की को देखता है। वह साधारण कपड़ों में थी, लेकिन उसकी आंखों में गहराई और चेहरे पर मासूमियत थी। राजकुमार ने उससे पूछा, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रही हो? लड़की मुस्कुराई और बोली, मैं सुमित्रा हूं। यह जंगल मेरा घर है। पर तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने बाबा की बातों का जिक्र किया। सुमित्रा ने गंभीर स्वर में कहा, अगर खजाना खोजना है तो तुम्हें इस जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से में जाना होगा, लेकिन वहां जाना आसान नहीं। राजकुमार ने दृढ़ता से कहा, मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूं, बस मुझे रास्ता दिखाओ। सुमित्रा ने कहा, ठीक है, पर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। दोनों ने यात्रा शुरू की। जंगल में हर कदम पर खतरे थे। जहरीले सांप, शिकारी जानवर और घातक दलदल। एक रात जब वे आराम कर रहे थे, तो सुमित्रा ने अर्जुन से पूछा, तुम इस खजाने के पीछे क्यों हो? अर्जुन ने कहा, शायद मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि यह मेरी नियति है। सुमित्रा मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी नियति शायद तुम्हें ही बदल दे। आखिरकार वे जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जो सुमित्रा के लिए भी अजनबी था। वहां की हवा ठंडी और भारी थी। अचानक उन्हें एक गुफा का रास्ता दिखा। सुमित्रा ने कहा, यह जगह बहुत खतरनाक लगती है, हमें सतर्क रहना होगा। गुफा के भीतर उन्हें दीवारों पर अजीब संकेत और चित्र मिले। जैसे ही अर्जुन ने दीवार को छुआ, पूरा गुफा कांपने लगा। तभी गुफा के अंदर एक भयानक आवाज गूंजी, जो इस खजाने की खोज में आया है उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। आवाज के साथ ही गुफा में अलग अलग रास्ते खुल गए। अर्जुन और सुमित्रा को अलग अलग कर दिया गया। अर्जुन ने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया, जहां एक दर्पण था। दर्पण में उसने अपना ही प्रतिबिंब देखा, लेकिन वह उसे कायर और कमजोर कहने लगा। अर्जुन ने गुस्से में आकर दर्पण तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दर्पण गायब हो गया। तभी उसे याद आया कि साधु बाबा ने कहा था, सबसे बड़ी शक्ति मस्तिष्क में है। उसने अपनी भावनाओं पर काबू पाया और दर्पण से कहा, तुम मेरे डर को नहीं हरा सकते। मैं अपनी कमजोरी को स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं इसे पीछे छोड़ चुका हूं। दर्पण गायब हो गया और अर्जुन गुफा से बाहर आ गया। सुमित्रा भी वापस आई, लेकिन उसकी आंखों में दर्द और डर का अक्स था। अर्जुन ने उसे संभाला और पूछा, तुम ठीक हो? सुमित्रा ने धीरे से कहा, यह गुफा हमारे सबसे गहरे डर को उजागर करती है। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने किसी को खो दिया हो। अर्जुन ने उसका हौली हाथ पकड़ा और कहा, हम साथ हैं, हमें यह खजाना पाना ही होगा। गुफा के आगे का रास्ता और भी कठिनाइयों से भरा था। दोनों को यह नहीं पता था कि उनके अगले कदम पर क्या होने वाला है। गन्नी पते लेकिन दोनों का भरोसा अब एक दूसरे पर था। गुफा के अंधेरे में आगे बढ़ते हुए अर्जुन और सुमित्रा को अचानक चारों ओर की दीवारों और तराई पर चमकती रोशनियां दिखाई दी। ये रोशनियां धीरे धीरे आकार लेकर अलग अलग रास्तों में बदल गईं। हर रास्ता अलग दिशा में जा रहा था और हर रास्ते पर अलग अलग प्रतीक बने हुए थे। अर्जुन ने गौर से देखा। एक रास्ते पर एक तलवार की आकृति थी, दूसरे पर एक दिल, तीसरे पर एक घड़ी और चौथे पर एक तराजू। सुमित्रा ने चिंतित स्वर में कहा, यहां से सही रास्ता चुनना आसान नहीं होगा। यह गुफा हमारी बुद्धिमत्ता और इच्छा शक्ति की परीक्षा ले रही है। अर्जुन ने साधु बाबा की बात को याद किया। दिल का भरोसा ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। उसने सुमित्रा की ओर देखा और कहा, मैं सोचता हूं कि दिल वाले रास्ते पर जाना चाहिए। शायद यही वह इशारा है जो बाबा ने दिया था। सुमित्रा ने सहमति जताई और वे दिल के प्रतीक वाले रास्ते पर बढ़ने लगे। रास्ता धीरे धीरे और संकरा होता जा रहा था।
जैसे ही वे आगे बढ़े, दीवारों से आवाजें आने लगीं, जो अर्जुन और सुमित्रा के डर और संशय को जागृत कर रही थीं। अचानक रास्ते के अंत में एक बड़ा कमरा आया, जहां बीच में एक विशाल पत्थर का दिल रखा हुआ था। उसके चारों ओर आग की लपटें उठ रही थीं। एक गहरी आवाज गूंजी, जो दिल के रास्ते पर चलता है, उसे अपने सत्य का सामना करना होगा। अपने मन के छल को हराए बिना खजाने तक नहीं पहुंचा जा सकता। अर्जुन ने चारों ओर देखा। आग की लपटें धीरे धीरे बढ़ने लगी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसकी मां की आवाज आ रही हो, अर्जुन, वापस लौट आओ, यह खजाना तुम्हें बर्बाद कर देगा। वह हिल गया, लेकिन सुमित्रा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, याद रखो, यह सिर्फ तुम्हारे डर का खेल है। तुमने मुझसे कहा था कि यह तुम्हारी नियति है। अर्जुन ने अपनी मां की आवाज को नजरअंदाज किया और पत्थर के दिल के पास पहुंचा। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, आग की लपटें बुझ गईं और दिल के अंदर से एक चमकदार प्रकाश निकला। उस प्रकाश में एक कुंजी थी। कुंजी को देखकर अर्जुन समझ गया कि यह खजाने तक पहुंचने का अगला संकेत है। सुमित्रा ने मुस्कुराकर कहा, तुमने अपनी इच्छा शक्ति को साबित किया है। अब खजाना ज्यादा दूर नहीं होगा। जैसे ही वे कुंजी लेकर आगे बढ़े, रास्ता और रहस्यमय हो गया। इस बार गुफा के अंदर अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। उन्हें लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। अर्जुन ने तलवार निकाल ली, 99 सेठ। लेकिन सुमित्रा ने कहा, शायद यह सिर्फ हमारी कल्पना है, हमें शांत रहना होगा। अचानक गुफा के आगे एक विशाल दरवाजा आया। दरवाजे के ऊपर लिखा था, यह अंतिम परीक्षा है। यहां वही पार करेगा जो अपने दिल और मस्तिष्क दोनों को संतुलन में रखेगा। अर्जुन और सुमित्रा ने एक दूसरे को देखा और दरवाजा खोलने की तैयारी करने लगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस दरवाजे के पीछे उनका सबसे बड़ा सच उनका इंतजार कर रहा है। दरवाजा खुलते ही अर्जुन और सुमित्रा ने खुद को एक विशाल, सुनसान मैदान में पाया। मैदान के बीचों बीच एक ऊंचा, चमकदार खजाना रखा हुआ था। खजाने के चारों ओर पानी की एक चौड़ी खाई थी और खाई के ऊपर कोई पुल नहीं था। जैसे ही वे खजाने की ओर बढ़ने लगे, एक रहस्यमयी और गूंजती हुई आवाज आई, तुमने साहस और बुद्धिमानी दिखाई, लेकिन यह अंतिम परीक्षा है। खजाने तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने सबसे बड़े बलिदान के लिए तैयार रहना होगा। अर्जुन और सुमित्रा रुक गए। आवाज ने फिर कहा, खाई को पार करने के लिए तुम्हारे पास केवल एक अवसर है, लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारे पास जो सबसे मूल्यवान है, वही तुम्हें खजाने तक पहुंचा सकता है। अर्जुन ने चारों ओर देखा। उसने खाई के पानी में झांक कर देखा, जहां उसकी ही छवि उसे घूर रही थी। वह सोचने लगा, सबसे मूल्यवान चीज क्या है? तलवार, बुद्धिमानी, या शायद यह कुंजी? सुमित्रा ने गंभीर स्वर में कहा, शायद यह बलिदान कुछ और है। बाबा ने कहा था, दिल का भरोसा ही सबसे बड़ा साथी है। क्या तुम्हारा भरोसा खजाने तक पहुंचने का माध्यम बन सकता है? अर्जुन को एहसास हुआ कि वह अकेला खजाने तक नहीं पहुंच सकता। उसने सुमित्रा की ओर देखा और कहा, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। अगर मुझे अपना बलिदान देना पड़े, ओके में साथ गए, तो मैं तैयार हूं। सुमित्रा चौंक गई, लेकिन उसने कहा, हम यहां तक साथ आए हैं। यह सफर हमारा साझा है। शायद यह बलिदान एक दूसरे पर भरोसा करना है। अर्जुन और सुमित्रा ने एक साथ कुंजी को खाई की ओर फेंक दिया। कुंजी ने पानी को छुआ, और तुरंत ही खाई के ऊपर एक चमकदार पुल प्रकट हो गया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और पुल पर चलने लगे। जैसे ही वे खजाने के पास पहुंचे, वह अचानक धुंधला होने लगा। खजाना धीरे धीरे बदलकर एक विशाल दर्पण में बदल गया। दर्पण के अंदर अर्जुन ने खुद को और सुमित्रा को देखा। दर्पण से वही गूंजती आवाज आई, तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना तुम्हारी यात्रा थी। तुमने साहस, बुद्धिमत्ता और भरोसे के बल पर अपने डर को हराया है। यही तुम्हारी असली शक्ति है। अर्जुन और सुमित्रा ने दर्पण के सामने झुककर इसे स्वीकार किया। तभी दर्पण से एक तेज रोशनी निकली और उनके चारों ओर फैल गई। जब रोशनी खत्म हुई तो उन्होंने खुद को जंगल के किनारे खड़ा पाया। उनके पास कोई खजाना नहीं था, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष और आत्मविश्वास था। अर्जुन ने सुमित्रा की ओर देखा और कहा, यह यात्रा मेरे लिए सब कुछ थी। मुझे अब समझ में आया कि असली खजाना बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, और जो भरोसा हमने एक दूसरे पर किया, वही हमें खजाने तक ले गया। दोनों ने मिलकर जंगल से बाहर का रास्ता तय किया।
अर्जुन ने ठान लिया कि वह अपने राज्य लौटकर अपने लोगों को इस यात्रा से मिली सीख साझा करेगा। वहीं सुमित्रा ने अपनी जिंदगी को जंगल और उसकी रक्षा के लिए समर्पित करने का निश्चय किया। यह यात्रा न केवल उनके लिए ऐसा है, बल्कि उनके जीवन से जुड़े हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन गई। यह कहानी सिखाती है कि असली ताकत आत्मविश्वास, धैर्य और भरोसे में होती है। सच्चा खजाना भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि रिश्तों, अनुभवों और अपने भीतर के साहस में छिपा है। कठिनाइयों का सामना करके हम न केवल अपनी कमजोरियों को हराते हैं, बल्कि जीवन का गहरा अर्थ भी समझते हैं।